हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल बिंदिया बाटला। अब आज हम शुरू करेंगे एक नई चीज, ऑफ कोर्स नॉट न्यू बट यस एडवांस वर्ब से कुछ हटके, क्योंकि अभी तक एडवांस वर्ब, जीरंड, इंफिनिटिव, पार्टिसिपल बड़ा सारा घुमाया मैंने आपको। और अब हम करेंगे आज स्पॉटिंग द एरर्स इज इजी। वैसे मैंने जीरंड से इसको एसोसिएट किया है कि एरर स्पॉट करना, दिस इज ऑल्सो अ जिरंड, इसीलिए ये एक सिंगुलर चीज हो गई, एक काम हो गया, इसीलिए हमने कहा इज इजी। यहाँ पे हमें ये देखना है कि हमारा सब्जेक्ट क्या है, और यही बात मेरा ये टॉपिक प्लस आज की इस क्लास से आपको सीखने को मिलेगा। बेटा स्पॉटिंग एरर करना कोई मुश्किल चीज नहीं है, लेकिन वो बच्चे जो स्पेशली एक रट्टू की तरह चलते हैं ना, उनके लिए मुश्किल है। वैसे भी रटना किसी चीज के लिए कोई समझदारी नहीं है। याद है वो रट्टू तोते वाली बात? अब मैं पूरी बात नहीं बताऊंगी, सिर्फ हिंट दे रही हूँ तुमको। वो 3 इडियट्स में जो उसकी स्पीच होती है, तो वो आमिर खान चेंज कर देता है कुछ शब्द उसकी स्पीच के, और उससे वो स्पीच में क्या परिवर्तन आता है आपको पता ही है। नहीं पता हो तो एक बार जरा मूवी में देख लेना और परिवर्तन भी समझ में आ जाएगा। तो कहने का मतलब है कि अगर आप रटते हैं चीजों को तो आपको तो पता ही नहीं ना आप बोल क्या रहे हैं, बिकॉज आपने तो उसको समझा ही नहीं। जरूरी है कि आप जरूर समझें। हमें कई बार ऐसा लगता है कि अच्छा इसके साथ ये आएगा ना, इसके साथ ये फॉर्मूला, इसके साथ ये चीज, उसके साथ वो चीज। भाई ये लैंग्वेज है, लैंग्वेज एक ब्यूटी होती है बेटा, भाषा में सुंदरता होती है, तभी कवि इतनी सुंदर कविताएं लिखते हैं, अलग अलग भाषाओं में गाने हम सुनते हैं। ये क्रिएटिव है, भाषा को किसी भी तरह से लिखा जा सकता है। अगर सब्जेक्ट एग्जामिनर ने उठा के यहाँ से यहाँ रख दिया, तुम तो आगे देखोगे भैया सब्जेक्ट यहाँ होता है, सब्जेक्ट प्लस वर्ब प्लस ब्ला 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 ब्ला, ऐसा देखोगे तुम। अगर एग्जामिनर ने सेंटेंस में ऐसा लिख दिया कि हेयर डैश द कीज, तो तुम ये नहीं सोचना ना कि हेयर कोई सब्जेक्ट है। ऑफ कोर्स तुम बुद्धू नहीं हो कि तुम हेयर को सब्जेक्ट समझोगे। दैट इज नॉट द सब्जेक्ट, सब्जेक्ट है द कीज। कहने का मतलब ये है बेटा, आज की क्लास में जो एक चीज मैं आपको आगे कंटिन्यू करूंगी, ऐसी छोटी छोटी इंपॉर्टेंट बातें जो आपको स्पॉटिंग एरर में हेल्प करेंगी। आज मैं आपको जो बात बताना चाहती हूँ, जो माइंडसेट आपका करना चाहती हूँ, और ये कंसेप्ट्स जिसलिए मैं लेके आती हूँ आपके पास, कि आप मुद्दे को समझने की कोशिश करें कि यहाँ पे मैं मुद्दा यानी कि मेरा सब्जेक्ट क्या है, व्हाट इज द मुद्दा। बेटा जो हमारे होते हैं ना पार्ट्स ऑफ स्पीच, जैसे अब देखो नाउन है, प्रोनाउन है, वर्ब है, एडवर्ब है, ठीक है, ऐसे कंजंक्शन, इंटरजेक्शन, प्रपोजिशन, बहुत कुछ है। माना कि सारी चीजों का खेल है, लेकिन ये जो होता है ना, इन दोनों का जो तालमेल होता है, नाउन प्रोनाउन के लिए वर्ब जो है ना रीढ़ की हड्डी का काम करता है एक सेंटेंस में, नहीं तो सेंटेंस बिल्कुल ऐसे झुक जाएगा, सेंटेंस का कोई मायने नहीं रहेंगे। जरूरी है आपके लिए स्पॉटिंग एरर करते समय में सब्जेक्ट और वर्ब के बारे में ध्यान रखना, इनका तालमेल ध्यान में रखना। मैं इससे रिलेटेड और वीडियोस आगे लाऊंगी, बट फिलहाल आपको जो मैंने बात बताई उसको दिमाग में रखेंगे कि जब हम स्पॉटिंग एरर कर रहे हैं तो हमें ये जरूरी देखना है, पहली चीज, कि हम सब्जेक्ट और अपने वर्ब में तालमेल बना के चले। सब्जेक्ट जैसे यहाँ पे तो जीरंडी हो गया, ठीक है। अब सब्जेक्ट जैसे मान लीजिए मैंने एक बात करी कि भाई रोहन, ठीक है। अब मैंने बोला कि भाई रोहन इज अ गुड बॉय, दिस इज अ वेरी सिंपल थिंग एंड वी डू अंडरस्टैंड। लेट्स गिव अ क्लोजर लुक टू द स्लाइड। रोहन इज अ गुड बॉय, अग्रीड। अब मान लीजिए सेंटेंस आ गया कि रोहन हु मे बी sells candles is a good boy. Now here my subject is what? Not candles. ये candle मेरा subject नहीं है, मेरा subject अभी भी रोहन है, इसलिए is आया। मेरा subject यहाँ भी रोहन था, इसलिए is आया। अच्छा एक और लेते हैं, the boy whom everybody ignored। अब यहां सब्जेक्ट क्या है? दिस इज द बॉय, अगेन इज। कहने का मतलब हुआ, एक एग्जांपल और लेंगे, थोड़ा सा उसको और हम मुश्किल करेंगे। आप देखो हर जगह, चाहे मैं सेंटेंस को कितना भी बढ़ा के लिख दूं, ठीक है, ओके, मैंने लिख दिया कि the one close to our family and friends
डैश रोहन। अब देखिए, द वन क्लोज टू आवर फैमिली एंड फ्रेंड्स, ऐसा जो हमारे फैमिली और फ्रेंड्स में काफी क्लोज है, वो कौन है? इज रोहन। अंधाधुन काम नहीं करेंगे कि फैमिली और फ्रेंड्स देखा प्लूरल है, आर लगा देंगे मैम। नो, आर इज नॉट द करेक्ट आंसर। करेक्ट आंसर इज, क्योंकि यहाँ मुद्दा क्या है, जिक्र किसका है, बात किसकी की जा रही है? रोहन की। एक चीज आपने ये हमेशा याद रखनी, अब यहाँ पे ये रोहन है, कोई और नाम हो सकता है। मान लीजिए जैसे एक एग्जांपल हम लेते हैं कि एप्लीकेशन ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी, दिखने में है साइंस एंड टेक्नोलॉजी, दिस इज प्लूरल, दो चीजें हैं, लेकिन एप्लीकेशन इज द मुद्दा। एप्लीकेशन के अनुसार इट शुड बी इज। तो आज के इस टॉपिक में एक छोटी सी बात बस आपके लिए, कि जब भी आप स्पॉटिंग एरर कर रहे हैं, एक बारी पहला कदम ये बढ़ा लेते हैं, आगे धीरे धीरे कुछ और चीजें करेंगे। डेफिनेटली हमें आगे ये भी देखना पड़ेगा कि ये इज ठीक है, या हो सकता है हैज की जरूरत हो, या हो सकता है एक्टिव नहीं पैसिव की जरूरत हो। ऐसा नहीं है कि एक ये रूल आ गया तो बात बन गई, ऐसा नहीं है। लेकिन एक एक करके चीजों को अगर हम समझते चले जाएंगे तो डेफिनेटली हम पकड़ बना सकते हैं कि इससे हम बहुत सारे रूल्स को कवर कर सकते हैं। एक छोटा सा एग्जाम्पल देती हूँ, जैसे हम कहते हैं कि भाई a sum of 100 rupees dash या 100 rupees dash। मुद्दा सम, यहाँ सम है। a sum of 100 rupees is not big these days। आजकल 100 रुपए बड़ी बात नहीं है। 100 rupees, अब ये ऐसे देखा आर हुआ, पर मान लीजिए not a big sum, मैंने ऐसे लिख दिया कि 100 रुपए एक बड़ा अमाउंट नहीं है, तो यहां फिर से इज आया, किसके अनुसार? इस सम के अनुसार। लेकिन अगर मैंने सिर्फ लिखा होता कि 100 रुपीज डैश स्पेंड, खर्च हो गए, 100 रुपए खर्च हो गए, प्लूरल है, इज्जत आ रही है इसके सामने बोलने में, हो गए आर। तो आपको सेंटेंस को समझना है देखने के लिए कि ये क्या चीज पे पकड़ बना रहा है, कौन सी चीज है जो सब्जेक्ट और वर्ब को कनेक्ट कर रही है। जब आप बोलेंगे कि एक बड़ा सम नहीं है, तो ये एक वाली चीज सम के साथ आई, एप्लीकेशन के साथ आई, हर जगह रोहन के साथ आई। रोहन के साथ चाहे हमने भीड़ जोड़ दी, तारीफें जोड़ दी, कुछ भी जोड़ दिया, लेकिन बात हर जगह रोहन की ही थी। तो यहाँ बस आज के लिए ज्यादा टाइम नहीं लूंगी आपका, बट डेफिनेटली और छोटी छोटी बातें आपके साथ कनेक्ट करती रहूंगी। मिलूंगी आपसे जल्दी नेक्स्ट वीडियो के लिए। आप शेयर कर सकते हैं चीजें कि मैम ये सेंटेंस हमने बनाया है, या इसमें आप बताइए कैसे हमने, क्या ये सब्जेक्ट लिया या ये सेंटेंस लिया, इज इट करेक्ट और नॉट। आप कॉम्प्लिकेटेड सेंटेंस भी बना सकते हैं, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। कॉमेंट में आप डालिए ताकि मुझे पता चले कि आप चीज पे थोड़ी सी वो चीज का होल्ड ले रहे हैं या नहीं, जो मैं आपको बता रही हूँ। आई होप हम आगे और छोटे छोटे कंसेप्ट्स को जल्दी से सीखेंगे। गॉड ब्लेस यू, टेक केयर, स्टे सेफ, जय हिंद।